आखिर है क्या और आप एंथे में पार्टिसिपेट करें तो क्यों करें। एंथे स्टैंड्स फॉर आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम, एक ऐसा नेशनल लेवल एग्जाम जो आपके लर्निंग, नॉलेज और एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। यहाँ आप जीत सकते हो 100% तक स्कॉलरशिप ऑन ऑल आकाश प्रोग्राम्स along with exciting cash prizes। ये एग्जाम आपको अपनी काबिलियत पहचानने में मदद करता है, फिर चाहे आपका सपना डॉक्टर बनने का हो या इंजीनियर। एग्जाम डेट्स आर फ्रॉम 4th October to 12th October। एंथे आपका पहला कदम है आपके सपनों की ओर, या यूँ कहो तो डॉक्टर या इंजीनियर बनने की ओर। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 5th to 12th कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। तो देर किस बात की, रजिस्टर फॉर एंथे राइट नाउ। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि हम एयरपोर्ट डायरेक्टर से बात की थी, उनका एक इंटरव्यू लिया था। यहाँ पे जो कई सारे मसले हैं प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर्स को लेकर, उन्हीं विषय से कई सारे सवाल जवाब किए थे, जिनका उन्होंने खुलकर जवाब भी दिया, वो हमने आप लोगों को दिखाया था। मगर आज एक और मुद्दा उठता है इसी एयरपोर्ट में, जहां पर एक परिवार वाले को जब एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर पिकअप करता है जो उसका जान पहचान था, उस पर भी उसकी गाड़ी को लॉक लगा दी जाती है, तो पूरे टैक्सी वाले जो है भड़क जाते हैं और ये इसे जो है पूरी तरीके से गलत मानते हैं। और इन्होंने जो है डायरेक्टर के साथ मीटिंग करने का एक फैसला लिया, और जिसपे इनके कुछ 8-10 रिप्रेजेंटेटिव अभी डायरेक्टर साहब के कमरे पर गए थे, साथ में मनोज पॉल जी भी गए थे, और अभी तो कुछ देर में वो निकलने वाले हैं। हम जानेंगे कि आज के इस मीटिंग में क्या फैसला हुआ, क्या नहीं हुआ। तो अभी इस मसले को लेकर जो है टैक्सी यूनियन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो है अंदर गए थे एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ बात करने के लिए, और उनके साथ मनोज पॉल भी गए थे। तो हम मनोज पॉल से बात करते हैं और जानते हैं कि अंदर क्या बात हुआ और वो क्या कहना चाहते हैं। मनोज पॉल जी, जय हिंद। नमस्कार। एयरपोर्ट डायरेक्टर से एक्चुअली देखो 2-4 पॉइंट हम लोग लेके गए थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पॉइंट था कि जितना भी फेक फाइन हम लोग का हुआ है, ठीक है, पहले जनवरी 2025 के बाद वो फाइन सारा वापस कर दे, ठीक है, और अनऑथोराइज फाइन ना हो। जितना भी फाइन अगर ले तो डायरेक्टर का रिटर्न अप्रूवल का होना चाहिए। और तीसरा था जो SHO एवर्डीन है, देखो एवर्डीन मैं वो पॉइंट में हटा देता हूँ क्योंकि जरूरत भी नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि सर भी मान गया था कि टोकन सिस्टम होना चाहिए, तो अंडमान का आदमी है तो हम उसको साइडलाइन करते थे। चौथा था कि रिडक्शन ऑफ पार्किंग चार्जेस, जो पार्किंग चार्जेस 3300 रुपये करके लेता है उसको मंथली, उसको कम करके 500 या 1000 करना चाहिए, क्योंकि ये लोग पैसेंजर उठाने ही नहीं देता। अगर क्या है कि सोचिए पैसेंजर कोई बाहर आया, ठीक है, बाहर आके अगर ये लोगों के पास गया तो क्या करते हैं, गाड़ी वही में लॉक करके गाड़ी बंद कर देता है। तो हमने बोला कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते, गाड़ी को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि पैसेंजर का है ना कि भाई मैं कौन सा दुकान में जाऊंगा, मतलब कौन सा जो सेलर है उसको चूज करूंगा। यहाँ में वो क्या बोल रहा है कि जो WTI करके कंपनी है, ये 4.5 लाख रुपए फीस दिया है, ठीक है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, तो वो डिसाइड करेगा कि तुमको वो खुद लेगा पैसेंजर, तो आपको लेने नहीं देगा। तो हम लोग इसको लेकर ऑब्जेक्शन करें। हम लोग बोले सर आप एक काम करो, टोकन सिस्टम बनाओ, ताकि टोकन सिस्टम सबको दे दे, जो टोकन पहले लिया उसको आके पैसेंजर लेके जाएगा। तो बोलता है ऐसा भी हम लोग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, बोलता है मेरा पर पूरा प्रेशर। वो WTI कंपनी जो है ये कोई दिल्ली का पार्टी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये कोई पार्टी है, कोई मिनिस्टर का मतलब धंधा चंदा वाला सिस्टम है, किसी का है, ठीक है, मिनिस्टर का भांजा वंजा का कुछ है। मैंने जो पता किया अंदर से, जो मेरे को पता चला नहीं, वो किसी का भी रहने दो, वो तो ओपन टेंडर हुआ था, वो टेंडर में अपना बिडिंग वो करके उसने ये सर ऐसा नहीं होता है। टेंडर में कैसा होता है ना, सोचो आप 10 आदमी, आप सुनिए, आप 10 आदमी टेंडर में पार्टिसिपेट करा है, ठीक है, आपको क्या है ना उसमें क्लॉज ऐसा रखता है कि जैसा आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक्सपीरियंस चाहिए, वो लोग क्लॉज ही ऐसा बनाते हैं कि अपना आदमी कोई टेंडर दे। आपको ही पता है टेंडर कैसे देता है, जैसा सोचो मेरे को ये बिल्डिंग है, मेरे को रेंट पे देना है, मैं टेंडर ऐसा बनाऊंगा, जैसा अभी एक सिंपल एग्जांपल, वो सब चलो NH4 का जैसा दिया है। NH4 में क्या करा है, वो लोगों ने जब NH4 का टेंडर दिया है, ऐसे टेंडर का बनाया कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर इसका टेंडर में अप्लाई करना चाहे वो मिनिमम 50 करोड़ का रोड बना चुका होगा, सोचिए, और 20 साल का एक्सपीरियंस होगा। अभी अंडमान में जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है, कहने का मतलब है कि जो टेंडर फ्लोट हुआ था उसमें ऐसे कंडीशंस थे कि यहाँ के लोग, आम जनता उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, नहीं टोटली जो है फेवर किया गया ताकि WTI को ये टेंडर आपको ये कहना है। तो चलिए उन्होंने ले लिया। अब जो यहाँ पे इन हमारे जो भाई है यहाँ पे टैक्सी भाई बंधु, इनके मुद्दे को लेकर आप जो कहते हैं उसमें क्या हुआ, हम उसमें बात करते हैं, बाकी डिटेल में जरूर आपसे फिर कभी नहीं। उसमें हम लोग गए थे, हम लोग बोले कि सर आप एक काम करो, जो टोकन सिस्टम कर दो, कि वो क्या बोल रहा है कि देखो एक ये लोग आके पैसेंजर का हाथ पाथ टानता है,
तो इसीलिए क्या कि हम लोग वो लोगों को काउंटर बना के दिया है ट्रैफिक का, वो काउंटर के हिसाब से जाएगा। तो हमने बोला है सर काउंटर के हिसाब से आप टोकन हिसाब से दे दो, ताकि जो पैसेंजर जितना कोई जान पहचान आए कोई भी आए तो वो हिसाब में जा सके, जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। तो वो क्या बोल रहा है नहीं टोकन सिस्टम रख ही नहीं सकता। क्यों नहीं रख सकता? मेरा ऊपर प्रेशर है। अभी कौन सा प्रेशर है वो तो सबको मालूम है, WTI का प्रेशर है। और बोलता है कि WTI जब 4.5 लाख रुपए काउंटर दे सकता है, आपको मैं फ्री में पैसेंजर लेने के लिए, इसका बोला वही है ना। तो ये सेंसफुल है ना, सही बात है ना। अगर एयरपोर्ट कंपाउंड के अंदर में किसी ने अपना स्टॉल लेने के लिए 4.5 लाख रुपए दे रहा है, अगर आप जो रनिंग कस्टमर जो जिनका बाकी वो है उनको ऐसे उठाने देंगे तो उनका क्या होगा? फिर हमारे जितने टैक्सी भाई है उनका रेट WTI से कम भी होता है, तो ऑब्वियस सा बात है कस्टमर उन्हीं के पास जाएगा। तो वो जो वहाँ पर काउंटर लगा के बैठे उनका वो कौन करेगा जो इतना पैसा देके? तो मैं भी बता रहा हूँ, सुनिए, ये जो हमारा भारत है ना, ये सोशलिस्ट स्टेट है। सोशलिस्ट स्टेट का मतलब क्या है कि जो सारे जो इनकम है ना गवर्नमेंट का, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और सबको जॉब मिले, सबको काम मिले। सोशलिस्ट स्टेट का मतलब है पूरा जितना भी इंडिया में आदमी है सबको नजर में रख के देश आगे बढ़ना, आप समझे। तो यहाँ में क्या हो गया कि ये पूरा एयरपोर्ट को कमर्शियल बना दिया, चंदा धंधा, मतलब जो पैसा वाला पार्टी है उसको पैसा कमाने के लिए और मौका दो, और जिसके पास पैसा कमाने का मौका नहीं है उसको बिल्कुल भी मत दो। अभी फाइनली क्या डिसीजन क्या वो बताइए? नहीं, फाइनली ये डिसीजन हुआ है कि आप लोगों को टोकन सिस्टम में नहीं देंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ से पैसेंजर भी नहीं उठा सकते। अगर कोई भी पैसेंजर आप लोगों के पास आया और आप लोग गाड़ी में बैठे तो लॉक होगा। और हमें ये बोला है कि अगर आप WTI और मैक्रूज भी है, एक्चुअली 2 शायद ट्रैफिक पुलिस का काउंटर है, एक मैक्रूज का है, 2 WTI काउंटर है। तो वो लोग का बोलने का मतलब ये है कि मैक्रूज भी शायद टेंडर में बैठ के वो सब करके गया होगा। तो मैक्रूज और WTI का पास जाओ आप, और नहीं तो जो पुलिस का जो काउंटर है उसमें जाओ, वॉक इन अलाउ नहीं है। तो अभी भी इन लोगों की मांगों को नहीं माना गया। ओके, अजय लाल जी कुछ कहना है आपको? नहीं, देखिए हम लोग जो बात करें लास्ट तक भी बात किए, सब निकलने के बाद भी बात करें कि वो समझ नहीं रहा है कि टोकन क्या है। डायरेक्टर बोलता है टोकन क्या है, टोकन क्या है वॉकिंग के लिए। तो आप यहाँ बताइए टोकन आप क्या चाह रहे हैं? टोकन से आपका क्या मतलब? हाँ, टोकन का क्या सिस्टम क्या? देखिए अभी सुबह आते 6 बजे, जैसा आपको प्रीपेड का टोकन उठाते हैं, टोकन क्या होता है? लॉटरी टिकट टोकन नंबर होता है 100 तक का। वो टोकन में क्या है कि वॉकिंग वाले वो उसी तरह वॉकिंग जैसा प्रीपेड उठाते हैं, टोकन उठा के डालते हैं, उसी तरह वॉकिंग वाले भी टोकन उठाएंगे, वही लाइन बाय लाइन काम करेंगे। प्रीपेड वाले के 2 काउंटर में जाके काम करते हैं, और हम लोग क्या जो वॉकिंग वाले हैं लाइन बाय, जिसके 1 नंबर है वो आगे आएगा। जो गेस्ट वो 4 काउंटर से छूटने के बाद जो गेस्ट आता है, जो बचा कुचा, वो हम लोग जो है वो उसको पकड़ के जो है वॉकिंग वाले उसको लेके जाएंगे। हम लोग अपना जो अपना 3,300 रुपये हम लोग बांधते हैं। 3,300 रुपये बांधने के बाद हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता उसमें। 3,300 रुपया लॉस होता है पूरा महीना का। अच्छा, जो मतलब WTI से बुक है वो उधर चले गए, जो प्रीपेड से बुक है वो उधर चले गए। बाकी जो है वो आप लोग चाह रहे हैं कि ये जो बच्चा कुछ जो बाहर आते हैं उन लोगों का भी टोकन सिस्टम लगा दे, और वो लोग हम लोग लेके जाएंगे। हम लोग को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पार्किंग फीस तो आप लोग दे रहे हैं 3,300 रुपए दे रहे हैं, तो हम लोग उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वही चाहते, लास्ट तक डायरेक्टर से हम लोग यही बात किया कि हम लोग को टोकन सिस्टम करके दीजिए, फिर उसको समझाए कि क्या टोकन है। उसको आज तक नहीं पता, इतना साल हो गया डायरेक्टर बन के इधर बैठा हुआ है, उसको वो नहीं पता कि टोकन की क्या, बल्कि 3 महीना पहले चल चुका है। ये जो है जो टोकन का सिस्टम है पहले 3 महीना पहले चल चुका है, वॉकिंग में हम लोग चला चुके हैं। ये जो है SHO साहब को भी पता है, डायरेक्टर को भी पता है। मैं बोल रहा है, क्लियर ही बोल रहा है। हम बोला ओपन करके दीजिए, हम लोग चला के दिखाएंगे। बोला रिस्क कौन लेगा? मैं और सेल्वम रिस्क लेगा। बोला, मैंने बोला सेल्वम को हम लोग दोनों रिस्क लेंगे। बोला ठीक है। बोला वो बोला कि क्या कि ठीक है डिस्कस करेंगे, देखेंगे, लेकिन फिर भी हमारे उधर में वॉकिंग का अलाउड नहीं है। जो भी गेस्ट आता है प्रीपेड या वॉकिंग से या मतलब क्या WTI से ही काटना है। में अभी जो एक मीटिंग हुआ था उसमें से बहुत सारे बात डिस्कस हुआ, जो पार्किंग और यहाँ पर WTI और जो प्रीपेड और यहाँ पर जो वॉकिंग करते हैं उनके बारे में डिस्कस हुआ। तो ये चीज़ को लास्ट में सब सर आए थे, जब सारी चीज़ों को डिस्कस होने के बाद उन्होंने बोला रूल रेगुलेशन के हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम बना हुआ है उसके हिसाब से ही हम चलेंगे। तो हम लोग उनसे लास्ट में अभी सर आने के बाद हम लोग रिक्वेस्ट किया उनसे सर से कि सर हम लोग को यहाँ के जो आइलैंडर्स हैं उनको कम से कम काम करने का एक मौका दें, और लास्ट एक मौका दें जो हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन, पहले आप बोले कि डिसिप्लिन और अनऑथराइज कहते हैं हमको, लेकिन हम लोग एक छोटा सा आइलैंड में रहते हैं। तो हम सर ने बोला कि एक लेटर दे रहे हैं ना, WTI से जोड़िए, प्रीपेड से जोड़िए, आप उनके साथ मिलके काम करिए। नहीं, WTI तो बाहर की कंपनी है सर, वो कभी आ जाएगा, कल आके जो 4 गाड़ी लेके और 10 गाड़ी लेके वो डाल देगा, फिर हम लोग फिर WTI से क्यों नहीं जोड़ रहे आप लोग? वो आज जाके वो प्राइवेट कंपनी है, वो आज
20 गाड़ी ले लेगा सर, 20 गाड़ी ले लेगा, आने के बाद 20 हमसे 10 गाड़ी लिया सोचिए और 20 गाड़ी लेगा, उसके बाद अगर वो उसके पास जब पैसा आ जाएगा, इनकम आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपना 15 गाड़ी उठा देगा, उठा के फिर हम लोग को इसको बात करते हम लोग उसी तरह बेरोजगार वापस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग शुरू से ही ये चीज कर रहे हैं कि हमारे पास एक अधिकार हो जो एयरपोर्ट में हम लोग काम करने के लिए। प्रीपेड से क्यों नहीं जुड़ना चाह रहे हो? प्रीपेड से हम लोग काफी लोग जुड़े हैं, काफी लोग हैं उसमें, 300-400 लोग हैं, तो सब लोग आएंगे तो काम ही नहीं मिल पा रहा है। 50 कम से कम 50 लोगों का ही प्रीपेड करता है हर दिन में, तो इसीलिए बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोगों का एक ही काम है। लास्ट में अभी सर बताया है कि एक लेटर देने के लिए मैं आइलैंडर लोगों के लिए मैं कुछ एक रास्ता निकाल के दूंगा, आप एक लेटर दीजिए, मैं ऑथराइज से बात करके आपको मैं कंसल्ट करके बताऊंगा करके मुझे बताया। और ये एक मैंने एक्चुअली क्या आज एक एसएचओ अवार्डी को एक कंप्लेंट लिखा था आलोक कुमार, शुभम दास, प्रीतम साना और देवश्री विश्वास के अगेंस्ट में। ये एक्चुअली क्या है, जो एनआईएस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये लोग क्या करते हैं, जाके लॉक लगा देते हैं। ठीक है, आप जो बोल रहे हो कि आप लोग क्यों WTI से नहीं जुड़ते, इससे नहीं जुड़ते, उससे नहीं जुड़ते, देखिए ये एक आदमी है मुत्तुस्वामी करके, ये यहाँ के लोकल निवासी है, इसका आधार कार्ड भी दिखाता है, ये दानापुर नॉर्थ मिडिल अंडमान के। तो ये जो ड्राइवर है, ड्राइवर को जानता था ये सी सुब्रमण्यम को, तमिलियन से बहुत, वो जाके सी सुब्रमण्यम को जानता है, तो उसका गाड़ी में बैठ गया। आज सुबह का मैटर है, हमने FIR करने के लिए दिया। तो जैसे ही बैठ गया तो वहाँ से क्या करा, ये आ गया, मतलब ये जो एनआईएस मैनेजमेंट सिस्टम का ये लोग आ गया, आलोक कुमार, शुभम दास, प्रीतम साना, ये लोग आके लॉक लगा दिया। तो आप एक बात बताइए, कोई कस्टमर को भी चूज है, राइट है कि भाई मैं कौन सा गाड़ी में जाऊंगा, मैं चूज करूंगा, मैं कितना पैसा दूंगा, क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं चूज करूंगा। क्योंकि ऐसा है ना, मैं आकाशा में जाना चाहूँ या इंडिगो में जाना चाहूँ, एयर इंडिया, ये मेरा चॉइस है। वो क्या बोल रहा है, तुम आकाशा में मत जाओ, एयर इंडिया मत जाओ, मेरा फ्लाइट है, उसमें बैठो। आप ऐसा कैसे होगा? तो उसने क्या किया, FIR करने के लिए लिखा कि मेरे को, आप सोचिए, वो अपना इसमें उसका उम्र है 65 ईयर्स, जो आदमी है इसका उम्र, उसका वाइफ 60 उम्र है, उसका सन और डॉटर इन, और जो बच्चा था 9 महीना की 6 महीने का, ठीक है। वो बच्चा आया, उसको 45 की 1 घंटा गाड़ी में बैठा के रखा, पानी तक पीने नहीं दिया, बोलते गाड़ी से तो लॉक करके दे दिया। आप एक बात बताइए, ये सिर्फ अंडमान का पैसेंजर का प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइवर का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा मेनलैंड से आके आदमी आके अंडमान के लोगों के कंधा में बैठ के मतलब रोटी तोड़ के खा रहा है, और हम लोग को सोच रहा है कुत्ता बिल्ली सोच के बना के बैठा है। मैं तो सीधा ये वर्ड बोलना चाहिए, ये मैं तो बोल रहा हूँ, ये आइलैंडर वर्सेस मेनलैंडर इशू है मेनली, ठीक है, क्योंकि WTA मेनलैंड का कंपनी है, एयरपोर्ट का डायरेक्टर मेनलैंड से है, ये जो NIS मैनेजमेंट सिस्टम ये भी मेनलैंड का है। मैं पूरा, मेरे पास एड्रेस है, किसका किसका नाम में है, शेयरहोल्डिंग है, ये सारा मेनलैंड का है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, अंडमान के आदमी को बोल रहा है कि भाई तुम पैसेंजर नहीं ले सकता, पैसा सिर्फ हम कमाऊंगा, जो करना कर लो। WTI में भी अंडमान के ड्राइवर्स की गाड़ी है, एंड प्रीपेड में तो टोटली अंडमान के ड्राइवर्स लोग ही हैं। तो फिर ये ऐसे आपका जो स्टेटमेंट है कि अंडमान के लोगों को मना कर रहा है, ये तो मैं नहीं मान सकता। नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, WTI को क्यों प्रमोट नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर WTI का पास आज गाड़ी कम है। आप कह रहे हो कि अंडमान के लोगों को मना कर रहे हैं कि अंडमान के लोगों को कमाना नहीं, तो WTI कंपनी है बाहर, लेकिन मैक्सिमम जो यहाँ पे गाड़ियां तो अंडमान के लोगों का ही है ना। बेंगलोर में, गोवा में ओला उबेर को आने से भी मना कर दिया, बिल्कुल। ओला उबेर को स्टेट गवर्नमेंट, जो गोवा सरकार है, वो मना कर दी कि ओला उबेर नहीं आती। अभी हम लोग आइलैंडर्स इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि आज अगर WTI को आने दिया, कल ओला उबेर आ गया, तो क्या है कि ओला उबेर का क्या है कि ना, आप सब ऐप से बुक करेगा, वो कमीशन लेता है कैसा, जैसे मैं ऐसा बोलो WTI कैसा, मुझे WTI के पास 50 और 100 गाड़ी आ गया, वो क्या करेगा, एक टिकट देगा 250 रुपये, वो खुद चार्ज लगेगा 80 रुपये। आपको कितना मिलेगा? कुछ नहीं, आपका पेट्रोल, आपका गाड़ी, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपको जो पैसा देगा वो हिसाब से लेना पड़ेगा। इसीलिए कि ओला उबेर WTI इसको अंडमान में घुसने नहीं देना। आप सोचिए, ये जो पैसा भर रहा है हम लोग का कहाँ जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या करें, दलाली करेगा। दलाली कैसे करेगा, वो जैसा ओला उबेर में कैसा आदमी बुक करता है ना, तो वो लोग अपना कट ज्यादा रखता है। वो लोग क्या, वो लोग कुछ नहीं, ना तो वो लोग का गाड़ी है, ना तो वो लोग का ड्राइवर है, ना तो पेट्रोल है। वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ बुकिंग चार्जेस ही 60 रुपये या 70 रुपये लेते हैं, आपको देना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसीलिए क्या है, 60-40 है, इसीलिए क्या है कि ओला उबेर WTI इसको अंडमान को घुसने से पहले ही बंद करना चाहिए। क्योंकि आप एक बात बताइए, अंडमान का पैसा मेनलैंड में जाने का मतलब है, यहाँ का देखो, जैसे NH4 गया, NH4 का कॉन्ट्रैक्टर लोग बाहर का, लेबर बाहर का,
मिस्त्री बाहर का, इंजीनियर बाहर का। आप बताओ, ये अगर पैसा आ जाता है तो अंडमान का कॉन्ट्रैक्टर लोग काम मिलता, अंडमान का लेबर लोगों को काम मिलता, अंडमान का पब्लिक को काम मिलता, और अंडमान का पैसा अंडमान में रहता तो क्या अंडमान में सर्कुलेट होता। अभी सारा पैसा मिलने जा रहा है। आपसे बात तो बहुत सारा है करने के लिए, वो कभी और करेंगे। हम आज इसी मुद्दे पे करते हैं। फाइनली यही हुआ कि अभी भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है कि जो यहाँ के जो डिमांड है इन लोगों का कि इनको एक जगह दिया जाए, इनको पैसेंजर लेने दिया जाए, इसको एक्सेप्ट नहीं बोला है कि आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है? नहीं, वो बोला है कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दो, हम लोग उसको ऊपर भेजेंगे, पॉलिसी डिसीजन है वो वेट करेंगे। देखो हम लोग पास वेट करने का टाइम नहीं है क्योंकि सीजनल बिजनेस है। अभी 2-3 महीने में सीजन शुरू होगा, हम लोग वेट नहीं करेंगे। सीजन खत्म मतलब अभी शुरू होगा 2-3 दिन। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो एप्लीकेशन 17 तारीख को स्ट्राइक में बैठेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाई कोर्ट चलेंगे। बस वही हम लोग वही करें। वही ओके। मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए 20 साल पहले भी इंटरनेशनल मीटिंग हुआ था, अंडमान में इंटरनेशनल फ्लाइट तो आया नहीं। अभी नया टर्मिनल बिल्डिंग बनने के बाद 1-6 महीना तो मुश्किल से चला एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद उनके पास चला नहीं सका, बंद कर दिया। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा एयरपोर्ट के जो भी डायरेक्टर है, जो भी आते हैं कानून बनाने के लिए, हमको एक चीज़ बताइए, ये जो टूरिस्ट गाड़ी हम लोग लेके चला रहे हैं, इतने लोग खड़े हैं, ये टूरिस्ट गाड़ी लेके काम कहाँ करें? एयरपोर्ट में करना है। आप जाके रोड में तो नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आप अगर रोड में रोक के चढ़ाएंगे तो आपको ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ेगा या ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट डिपार्टमेंट वाला बोलेगा ये आपका काम नहीं है। अगर ऑटो वाला को स्टैंड दिया है, ऑटो वाला अपना काम कर रहा है, बस स्टैंड वाला को बस स्टैंड दिया है, बस स्टॉप दिया है, वो चढ़ा के अपना पैसेंजर काम कर रहे हैं। तो हम रोजी रोटी कमाने के लिए कहाँ आएंगे? एयरपोर्ट ही आना है, क्योंकि हमको दूसरा कोई यहाँ में रेलवे स्टेशन नहीं है, ना कोई यहाँ दूसरा कोई स्टेट से जाके हम जगह चला सकते हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, हम एक आइलैंड में रह रहे हैं। तो यहाँ के जो टूरिस्ट कैब वाले कहाँ जाके काम करेंगे? और अगर सलवन जी, आप काफी पुराने हो इस टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के साथ, हो बहुत पुराने ड्राइवर भी हो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर ये WTI यहाँ किसी अंडमान के किसी कंपनी ने चलाया होता तब आप उनके साथ जुड़ते? नहीं जुड़ेंगे। तो क्यों नहीं जुड़ते? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस तो वही रहते, क्योंकि वो दोबारा वही काम करेगा जो मैंने पहले बताया था, वो भी वही करेगा। अभी एक आदमी को यहाँ पर सब लोग आते हैं दूर गांव से आते हैं, दूर जगह से आते हैं, तो वो सब ये मतलब क्या एक रोजगार बना के आते हैं कि मेरे को आज काम मिलेगा, मैं अपना फैमिली पालूंगा, मेरा इनकम होगा। यानी कि यहाँ पर बाहर का जो अगर यहाँ का कोई एक आदमी इनकम कमाएगा तो बाकी आदमी दोबारा आके वही सिस्टम लेके आ जाएगा, 20 गाड़ी का लेके आ जाएगा, वो अपने ही चलाएगा। जो कॉर्पोरेट सिस्टम हो जाता है ना, कॉर्पोरेट सोशल वेलफेयर सिस्टम। देखिए एयरपोर्ट बना है इंटरनेशनल बोल के, इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं आता है। तो अभी क्या है ना, ये जो पॉलिसी आप लोगों को जो दिया, ये पॉलिसी बनाया है मेनलैंड के एयरपोर्ट को देख के, ठीक है। मेनलैंड के एयरपोर्ट में क्या है, इंटरनेशनल जैसे बेंगलोर एयरपोर्ट हो गया, इंटरनेशनल फ्लाइट आता है, कोलकाता हो गया, यहाँ में इंटरनेशनल कोई भी सब फ्लाइट नहीं आता, तो तुम मेनलैंड का रूल यहाँ में लागू नहीं कर सकते हो। सीधा बात है। तो यहाँ में क्या है कि आप लोगों को ड्राइवर को सेम रूल आप लगा दिए कि ऑटो नहीं आ सकता है, 2 व्हीलर नहीं आ सकता है। अरे अंडमान के आदमी को अगर एयरपोर्ट बन के अंडमान का आदमी को फायदा नहीं हो रहा है, अगर मेनलैंड का रूल आप यहाँ पे जबरदस्ती हम लोग के अंदर में घुसा रहे हो और हम लोग का आदमी लोग को अनएम्प्लॉयड कर रहे हो, तो ये तो एयरपोर्ट बना के बीजेपी हम लोग को कोई फायदा तो नहीं पहुंचा। सही बोला मैं? देखो मैं पॉलिटिशियन का बोल रहा हूँ, बीजेपी का जो देखो मैंने सोचा था कि जो बीजेपी का नेता लोग भी है वो लोग भी हम लोग सपोर्ट में आएगा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम ये सब चीज वो लोग सुने। देखो यहाँ में कोई वोट का मुद्दा नहीं है, यहाँ में कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, लेकिन यहाँ में एक मुद्दा है कि आपके बच्चों के लिए आप खड़े होते कि नहीं होते, ये मुद्दा है। मैं कांग्रेस बीजेपी को इसका तरफ से बोलता हूँ, ये मुद्दा ये है कि अंडमान का लोगों के लिए आप खड़े होते हो या नहीं, ये मुद्दा है आज। सही बोल रहा हूँ। तो जब हम लोग 17 तारीख को मीटिंग करेंगे, मैं TSG भास्कर सर हो गया या विष्णुपद राय हो गया या जितना भी बीजेपी का, सबको देखो, सबका नाम तो नहीं बोलता था, हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोग साथ आए। सही बोल रहा हूँ, कोई भी हो। देखो ये क्या है ना, ये हम लोग का आइलैंडर्स वर्सेस मेनलैंडर का मुद्दा है। सही बोलूँ तो ठीक है। देखो रोड नहीं है, NH4 का हालत देखो। अभी पता अगर NH4 होता, यहाँ का एक पैसेंजर अगर एक कस्टमर ले लेता, वो जाके जगदीपुर तक घुमा के लेगा ना 20,000 मिल जाता, 10-20 हजार घूमने भी जाता है। आप सोचिए कितना इनकम होता है। आप सोचिए NH4 को भी देखे, एक्चुअली क्या है ना, पोलर का आदमी सोचता है वो तो इंटरनेट का प्रॉब्लम है। इंटरनेट में क्या सोचता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, ये पोलर का प्रॉब्लम है। ये जहाज नहीं है, रेगुलर कार्गो नहीं है, गवर्नमेंट कार्गो नहीं है,
साहब देखो ये प्रॉब्लम को बड़ा से सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा ये हम सबका प्रॉब्लम है। थैंक यू मनोज पर, अजय लाल जी एंड सेल्वम जी एंड तमाम लोग जो यहाँ पे खड़े हैं अपनी अपनी बातें रखने के लिए, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए। आज जो भी मीटिंग हुआ यहाँ पे एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ में, अंत में फैसला यही हुआ है कि इनकी जो मांग थी, ये चाहते थे कि इनको या तो अलग से काउंटर दिया जाए या एक स्पेस दिया जाए जहाँ से ये रनिंग कस्टमर को ले सके। ये ना तो WTI के साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में यहाँ पे उनका किसी भी वजह से अपना काउंटर रखे हो, ना तो ये जो है प्रीपेड के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसकी कई सारी वजह है जो हम एक अलग से एपिसोड में आप लोगों को बताएंगे कि WTI से नहीं जुड़ने की वजह क्या है और प्रीपेड से नहीं जुड़ने की वजह क्या है। इनका कहना है कि अधिकतर जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में है और वो चाहते हैं कि कम से कम उनसे जो पार्किंग फीस लिया जाता है 3,500 रुपये, उस बेसिस पे कम से कम जो रनिंग कस्टमर है जो WTI और प्रीपेड से हटकर जो आते हैं उन लोगों को अप्रोच करने का मौका दिया जाए। लेकिन उसी अप्रोच के दौरान में उनका कहना है कि उनके साथ में जो है गलत व्यवहार होता है, उनकी गाड़ियों को लॉक किया जाता है गलत तरीके से, उनके साथ गलत बिहेवियर होता है, उनके साथ बुरा ट्रीटमेंट होता है, जैसे वो इंसान ही नहीं है। ऐसी बातें यहाँ पे कही गई है हमें, जो हम आप लोगों को अगले एपिसोड में भी सुनाएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें आज ये जो मीटिंग हुई थी उसका फैसला यही निकला है कि अभी भी इनको जो है अलग से ना तो काउंटर दिया जाएगा, ना ही इन लोगों को कस्टमर को डायरेक्टली अप्रोच करने का इजाजत मिलेगा। तो अभी आपने देखा कि हमने बाहर जो टैक्सी ऑपरेटर्स थे जिनके 8-10 रिप्रेजेंटेटिव सर से आज उन्होंने मीटिंग की मनोज पॉल के साथ में, और उसका जो भी परिणाम था, क्या रिजल्ट निकला, वो भी हमने आप लोगों को बताया था। हमने सोचा डायरेक्टली एक बार डायरेक्टर सर से इजाजत लें और उनसे भी जाने कि आज की मीटिंग का फैसला क्या हुआ था, चंद शब्दों में अगर हमारे दर्शकों को बताएं तो। जय हिंद सर। जय हिंद। आज की जो मीटिंग है उसमें हमने ड्राइवर्स और सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो AI की जो कमर्शियल पॉलिसीज हैं, रूल पोजीशंस हैं, उन सबको इनके बारे में उनको ब्रीफ किया। उनकी जो डिमांड थी कि जो वॉक-इन्स हैं, वॉक-इन्स को चालू किया जाए, तो उनको बताया गया कि जो वॉक-इन्स है वो एक कमर्शियल एंगल से एक अनऑथराइज्ड कमर्शियल एक्टिविटी है और जो कि हमारे कमर्शियल मैनुअल 5 of 2020 में एक ऑफेंस है, राइट। तो फिर भी उन्होंने बताया कि जो पोर्ट ब्लेयर है आइलैंड है, राइट, और यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो कंक्लूजन इस पर लगा कि ये एक जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो देंगे और एक पॉलिसी डिसीजन है, ठीक है, तो वो मैं अपने जो मैनेजमेंट है उसके साथ टेकअप करूँगा। आपने सुना होगा पिछले एपिसोड में भी हमने कहा कि डिसीजन मेकर डायरेक्टर सर नहीं है, इनकी जो सीनियर मैनेजमेंट होती है वहाँ से जो भी अमेंडमेंट वगैरह होना होता है किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में तो वहाँ से होती है। तो उसी हिसाब से सर ने भी कहा है कि यहाँ की जो भी डिमांड्स है ये इनको आगे टेकअप करेंगे एंड उसमें अगर वे एक्सेप्ट करते हैं तो ये इनकी मांगों को सुना जाएगा। हो सकता है एक्सेप्ट भी हो जाए, या नहीं हुआ तो फिर जो भी होगा इसकी अपडेट हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। हम डायरेक्टर सर से ये कहना चाह रहे हैं कि सर अभी मैं बाहर टैक्सी ऑपरेटर के कई सारे लोग तकरीबन 40-50 लोग बाहर वेट कर रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था, मैं उनसे बोल रहा था कि आपके पास में 2 ऑप्शन है कि आप या तो WTI से जुड़े या तो फिर आप प्रीपेड में आ जाए, तो फिर ये जो प्रॉब्लम है आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो वो उनका कहना है कि WTI से वो इसलिए नहीं जुड़ सकते हैं क्योंकि WTI उनको महीने का 35,000 रुपये देता है एंड 35,000 में उनको तेल वो करना घुमाना और WTI जितना काम देगा उनको करना पड़ेगा। इनका कहना है कि इससे उनको नहीं पोसाता है, मंथ एंड में उनके पास ना के बराबर पैसा होता है जिससे उनके लिए सर्वाइवल इज अ बिग टास्क हो जाता है, इसलिए वो WTI से नहीं जुड़ते। द रेट जो WTI देता है वो इनसफिशियंट है। अच्छा, मैंने कहा तो फिर हमारे पास सरकारी प्रीपेड काउंटर है, आप उनसे जुड़ जाए। वो कहते हैं प्रीपेड में डेली ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 बुकिंग होती है क्योंकि जो फ्लाइट की मात्रा है अंडमान निकोबार में ऑलमोस्ट 10-12, उससे ज़्यादा है नहीं, नाइट फ्लाइट है नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट है नहीं, काम उतना है नहीं। तो अगर 250-300 सबके सब जुड़ जाएंगे तो काम ही नहीं मिलेगा।
इनका कहना है कि जो WTI से बुक किया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रीपेड से बुक किया उनसे भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने इन दोनों से बुक नहीं किया और वो बाहर आ रहे हैं, उनको तो कम से कम इनको अप्रोच करने दो, इनको एक जगह दे दो कि वहां पे रहेंगे, वो लोग अपना टोकन सिस्टम कर लेंगे आपस में ही कि कौन पहले लेगा कौन कैसे लेगा, जैसे इन लोग पहले भी करते थे। इसमें आपका क्या कहना है सर? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि ये एक कॉमर्शियल एक्टिविटी है, जी। ठीक है, जो कि अनऑथराइज्ड है, और अनऑथराइज्ड कॉमर्शियल एक्टिविटी का जो है प्रोविजन नहीं है, राइट। तो सबसे पहली जो इसके अंदर जो हर्डल है, ठीक है, वो इसका ये है कि अनऑथराइज्ड होना, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 ये है कि कोई भी जो कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है एयरपोर्ट पे, राइट, तो उसका एआई के साथ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट होता है, रेवेन्यू शेयरिंग होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो प्रीपेड है, उसका रेवेन्यू शेयरिंग है, ठीक है। WTI के साथ भी रेवेन्यू शेयरिंग है, राइट। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि जिनको एयरपोर्ट पे अगर गाड़ी पकड़नी है, ठीक है, तो जितनी ऑप्शंस होंगी उन ऑप्शंस में से ही उनको चूज करना होगा। तो अभी जिसको गाड़ी चाहिए होगी तो वो प्रीपेड या WTI से ही लेगा, राइट। अगर वो नहीं ऑप्ट कर रहा है तो इट मीन्स, तो मैंने आपसे रीजन को बताया ना सर, एक से तो पहुंचाता नहीं है और दूसरा उनको काम मिलता ही नहीं है। आप कह रहे हो कि AI को भी अगर ऐसा कुछ भी काम होता है तो उनको भी रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, तो आप उनसे पार्किंग की तो ले रहे हो ना सर, 3,500 रुपए प्रति माह, वहां से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। दूसरा, पर पैसेंजर वहां पे अगर आपका एक स्टाफ रहेगा तो वहां पर भी आप अपना कुछ कमीशन ले सकते हो, जिससे आपको इनकम जनरेट हो जाए और उनका भी काम चले। इज इट पॉसिबल? आई एम आस्किंग यू। वही उसी चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ, राइट, कि जो पार्किंग चार्जेस हैं वो सभी पे एप्लीकेबल हैं, राइट। कि ऐसा नहीं है कि जैसे WTI या प्रीपेड पर भी पार्किंग चार्जेस नहीं है, ठीक है। पार्किंग चार्जेस उन पर भी एप्लीकेबल है, पार्किंग चार्जेस के ऊपर वो रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज जैसे आपने बताई कि भाई ये भी हमें रेवेन्यू शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन एक गवर्नमेंट एंटिटी है, ठीक है। गवर्नमेंट एंटिटी के साथ हमने एज पर पॉलिसी एग्रीमेंट किया हुआ है रेवेन्यू शेयरिंग का, प्रीपेड का। अब किसी प्राइवेट पार्टी के साथ अगर हमें कोई कॉमर्शियल एंगेजमेंट करनी है, ठीक है, तो उसका जो मोड ऑफ ऑपरेशंस है एयरपोर्ट के ऊपर, वो टेंडरिंग प्रोसेस है, ठीक है। और वो टेंडरिंग प्रोसेस करके जो काउंटर है वो हमने WTI को अवार्ड किया है। हाँ, तो जो पॉलिसी के अंदर जो पॉलिसी प्रोविजन है किसी को कोई कॉमर्शियल चीज अलॉट करने के लिए, तो उसके लिए मतलब ऑलरेडी पॉलिसीज बनी हुई हैं और उन पॉलिसीज को एक्सरसाइज करके। तो इज इट, आई अंडरस्टैंड दैट, वो मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन इज इट पॉसिबल कि आप WTI को बोले कि उनसे डिस्कस करें कि आप जो इनको दे रहे हैं उससे और जितना काम आप निकाल रहे हो इनके पास कुछ बचता ही नहीं, तो ये तो फिर जबरदस्ती का मजदूरी हो गया ना सर। कोई अपना गाड़ी देगा, अपना मेहनत देगा, समय देगा और अंत में उसको घर पालने भर का पैसा भी नहीं बचेगा, तो हाउ इज दिस पॉसिबल? तो क्या इसमें चेंजेस लाया जा सकता है? देखिए, WTI को जो हमने वर्क अवार्ड किया है जी, वो एक टेंडर के थ्रू किया है, ठीक है। उस टेंडर की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है, कि WTI को जैसे उसमें कितनी गाड़ियां रखनी है, कैसे रखनी है, राइट, वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, राइट। तो अब WTI आगे क्या जो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हमें इंगेज करता है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जहाँ पे हमारी भी थोड़ी लिमिटेशंस, कॉमर्शियल लिमिटेशन। जी, वो भी हम समझ गए। तो आप WTI को डायरेक्शन नहीं कर सकते हो कि कितना चार्ज का, कितना पैसे देने हैं वगैरह ना, ऑल दिस, कौन सी गाड़ी लेनी है नहीं लेनी है, वो उनका अपना डिसीजन रहेगा। ठीक है, ये भी हम समझ गए। जो मुझे जानकारी बाहर लोगों से मिली है कि अगर टोटल टैक्सी ऑपरेटर्स को देख ले तो 60% लोग जो है बाहर खड़े रहते हैं, 40% लोग WTI एंड प्रीपेड के साथ जुड़ के काम करते हैं। तो अंडमान का वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म होता है, एंड टूरिज्म एयरपोर्ट से जुड़ के ही काम होता है। तो यहाँ पे 60% लोग अगर इस तरीके से बाहर सड़क पे रहेंगे, जिनमें लाखों की इन्होंने गाड़ियां ली है, लोन पे चल रहा है, 20-25 हजार रुपए प्रति महीने उनको देना पड़ता है, इनकम तो कुछ हो नहीं रहा है, पार्किंग का 3,500 रुपए जा रहा है, इनके बारे में क्या कर सकते हैं?
देखिए इसमें ये है कि प्रीपेड वाला जो गवर्नमेंट की जो प्रीपेड का जो सिस्टम है, ठीक है, वो सभी के लिए ओपन है, कोई भी उससे जुड़ सकता है, ठीक है। और उस चीज को अगर स्ट्रेंथन किया जाए, उस चीज को अगर स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है, अभी जैसे आप कह रहे हो कि प्रीपेड की जो है 30-40 पर्चियां कटती हैं, ठीक है, तो उस चीज पे थोड़ा वर्कआउट किया जाए कि ये बढ़ा के 150-200 या तो ये तो पैसेंजर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना सर। मैं एक बजट ट्रैवलर हूँ। मैं अगर सपोज यहाँ से सिक्किम जा रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे चलो प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर्स के काउंटर है, इन लोग इतना चार्ज कर रहे हैं। आई स्टार्ट बार्गेनिंग ना, वहाँ पे और भी काउंटर्स होते हैं, भाई आप लोग कितना ले रहे हो, आप लोग कितना ले रहे हो। फिर मैं सोचता हूँ इनमें डिफरेंस है, सब फिक्स तो नहीं होते। कोई 400 लेगा मेरे को मेरे एयरपोर्ट सिक्किम एयरपोर्ट से मेरा एयरपोर्ट होटल जाने के लिए, कोई 350 लेगा, कोई 375 लेगा। बीइंग ए बजट ट्रैवलर मेरे लिए वो 20-25 रुपए भी मायने रखता है। उससे मैं एक कप चाय या समोसा खा लूंगा। आई थिंक लाइक दैट, आई कैलकुलेट लाइक दैट, मैं उस तरह सोचता हूँ। तो मैं सोचूंगा क्यों ना मैं बाहर चले जाऊं, वहां से रनिंग कोई टैक्सी ले लूं जहां मुझे कम पड़ेगा। हकीकत में जब मैं बाहर जाता हूं तो मुझे वहां पे फर्क मिलता है 50-100 रुपए का। मेरे लिए वो 50-100 रुपए मायने रखता है। तो वो लोग यहाँ पे प्रीपेड से भी नहीं करने वाले, बुक करने वाले हैं, और ये WTI से भी नहीं करने वाले हैं। अगर उनके पास ये हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स ऑप्शन नहीं है तो वो लोग चल के बाहर जाएंगे और वहां से वो ऑटो पकड़ के चले जाएंगे, मगर इन लोगों को काम नहीं मिलेगा। ये मेरा भी मानना है और ये जो जितने लोग हैं उनका भी ये कहना है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? जी, आप एक बार प्रीपेड के WTI के और इनके जो वॉक इन है, इनके आप रेट्स की एनालिसिस कर लीजिए, राइट। तो प्रीपेड के जो रेट्स हैं बहुत ही रीजनेबल, राइट, एंड डिसाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो बिल्कुल प्रीपेड के जो रेट्स हैं वो बहुत ही रीजनेबल हैं, राइट। उससे नीचे अगर कोई अगर प्रोवाइड कर रहा है तो समथिंग हिडन एजेंडा है, राइट। अदरवाइज किसी पैसेंजर के लिए, राइट, जो रेट्स हैं, राइट, वो बिल्कुल नॉमिनल, राइट, एंड रीजनेबल है, ठीक है। नॉमिनल और रीजनेबल रेट्स के ऊपर ही, कॉम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर ही, राइट, आपकी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो सस्टेनेबल रहेगी। तो वही चीज है कि थोड़ा सा इन रेट्स का और इनका हम और इसका करेंगे, पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर थोड़ा सा डिस्प्ले करेंगे, सो दैट कि जो पैसेंजर्स जो हैं उनको फील हो कि व्हाट दे आर गेटिंग इज अ वैल्यू फॉर मनी। सर एक और घटना आज की है जो हुई है यहाँ पे कि एक बंदा है, उसका अपना टैक्सी है, येलो बोर्ड टैक्सी है, और वो पार्किंग में रखा था, प्रीपेड से नहीं जुड़ा है, WTI से नहीं जुड़ा है, और उसका रिश्तेदार गांव से आता है। एंड फिर वो जो है अब अपने रिश्तेदार को लेने के लिए जैसे ही लेन में आता है, क्योंकि वो प्रीपेड और उसका नहीं है, WTI का नहीं, तो उसकी गाड़ी को लॉक कर दी जाती है। तभी इस मसले को लेकर वो जो है थाने पर भी गए, कंप्लेंट वगैरह हुआ। सर ये कहाँ तक जायज है? पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड घटना है, क्योंकि थाने में मैंने खुद उस पैसेंजर के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, राइट। जैसा बताया जा रहा है कि रिश्तेदार है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद उनसे पूछा, राइट, कि क्या आपने अप्रोच किया था? नहीं। क्या आप इसको जानते हैं? क्या आपने इसको अप्रोच किया था? नहीं, इसने ही मुझसे आकर के अप्रोच किया था कि आपको टैक्सी चाहिए क्या, राइट। तो जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, एंड जो है हमने जो उसी के अकॉर्डिंगली हमने कार्रवाई की। दे आर अननोन टू ईच अदर, उनके रिश्तेदार जान वाले नहीं थे। तो ये एक और बात है जो सोशल मीडिया में ऑलरेडी वायरल हो चुकी है। कई सारे लोगों ने जो है इसका क्लिपिंग बनाया था एयरपोर्ट में, जहां पे ये बताया गया था कि एक टैक्सी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो मेरे पास भी आया था कुछ ग्रुप्स एंड कुछ मेरे कॉन्टैक्ट्स के जरिए, कि टैक्सी ड्राइवर अपने जान पहचान को लेना चाह रहा था एंड उसकी गाड़ी को जो है लॉक कर दिया गया एयरपोर्ट मैनेजमेंट द्वारा। एंड ये एक तरह की दादागिरी चल रही है। बहुत सारे प्रतिक्रियाएं उस वीडियो पर आए हैं। तो उसी का जब हमने सर से पूछा तो सर ने अभी उसकी क्लैरिफिकेशन दी है कि जैसे थाने में जाकर ये सारे डिस्कशन हुए और फर्दर आगे इसका जो भी लीगल तरीका होता है उस तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा। तो इसकी भी क्लैरिटी मिल चुकी है। सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, एक बार फिर आपने अपना कीमती समय दिया। अंत में मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि अब हमारे जो टैक्सी ऑपरेटर्स है जो
प्रीपेड एंड WTI से नहीं जुड़े हैं, क्या उनके लिए कोई रास्ता है इनकम का सर? कोई एक ऐसा तरीका है आप लोगों के पास जिससे वे भी इनकम कर सके? जी, उनको वही चीज़ है कि मैंने उनको बोला है कि आप एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, क्योंकि जो पॉलिसी के अंदर ये नहीं, पॉलिसी प्रोविजन है नहीं, ठीक। तो और जो पॉलिसी डिसीजन जो होते हैं, ठीक है, वो हमारा हेडक्वार्टर लेता है, राइट। तो इसमें अगर कुछ जो डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, तो वो वहीं से ही लिया जाएगा। आप इसमें कोई भी तरह का डिसीजन नहीं ले सकते हो, कोई भी बदलाव नहीं ला सकते हो यहाँ के रूल्स में? देखिए, अभी जो भी पॉलिसी मैटर्स होते हैं या वो होते हैं, एयरपोर्ट डायरेक्टर का जो काम होता है, ठीक है, वो पॉलिसी प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली एयरपोर्ट के जो ऑपरेशंस हैं उनको रन करना होता है, ठीक है। और एनी चेंज इन द पॉलिसी प्रोविजन, राइट, तो वो जो प्रोग्रेटिव है वो हमारे हेडक्वार्टर का है। थैंक यू सो मच देवेंद्र सर हमसे बात करने के लिए। तो सर, आपने सुना हमारे जितने भी टैक्सी ऑपरेटर्स हैं जो नाराज हैं कि उनको जो है काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है, वे लोकल्स है यहाँ के, एंड WTI बाहर की कंपनी है, उनको दे दी गई है। इसके बारे में तो हमने आप लोगों को पिछले एपिसोड में बता ही दिया है। सर ने भी उसके बारे में खुलकर बात की हमसे, और आज की जो मीटिंग हुई थी उसका क्या परिणाम निकला है वो भी हमने, अभी सर ने भी हमसे बातें की और बाहर टैक्सी ऑपरेटर वालों ने भी बताया कि अब वे जो है अप्रोच करेंगे हायर लेवल में, ताकि इनकी जो डिमांड है उसको रखी जाए। अगर वहां से इनकी जो डिमांड एक्सेप्ट होती है तो हो सकता है कि कुछ बदलाव होगा, ताकि इनको भी जो है कमाने का जो सोर्सेज है उसका कोई रास्ता निकाले। और अगर बदलाव नहीं आता है तो यहाँ हमारे अंडमान एयरपोर्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसी के तहत ये ऑपरेट करेगी। इसकी जो भी अपडेट होगी वो हम आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।